अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको लीगली एजुकेट किया जाए। हमारे राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स जो हैं उनके मुतालिक आपको आगाही देना बेसिक मकसद है ये वीडियोस बनाने का। मुझे कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा पर्सनली कांटेक्ट करके बहुत सारे लेबर क्लास ने और इवन सिविल सर्वेंट्स ने ये पूछा कि बैक बेनिफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है लॉ में। बैक बेनिफिट्स जो हैं वो कब दिए जाते हैं, कब मिलते हैं, और फिर ये है कि कब कोई ऐसी एक्सेप्शन क्रिएट होती है कि जब किसी सिविल सर्वेंट को बैक बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाने से इनकार कर दिया जाए। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं जिन पर मैं अपनी बात मौकूफ करूंगा, उनमें पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 787 कदीर अहमद वर्सेस लिबर एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है, ये एक फैसला था जिसमें बैक बेनिफिट्स के बारे में बात की गई। और इसमें ये कहा गया कि अगर जो डिसमिसल का ऑर्डर है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि बैक बेनिफिट्स के लिए कोई सिविल सर्वेंट या लेबर कब एंटाइटल्ड होता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जहां कहीं आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो, इट वुड बी ईदर अ डिसमिसल या कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है वो अवार्ड की गई हो किसी पेनल्टी के तौर पे, जहां आपको सर्विस से निकाल दिया गया हो और उसके बाद आप रीइंस्टेट हो सर्विस में। तो रीइंस्टेशन के बाद ये जो बेनिफिट्स हैं, जितना अरसा आप आउट ऑफ सर्विस रहे हैं, उन बेनिफिट्स को बैक बेनिफिट्स कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा कि जहां कहीं जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है उसका ऑर्डर जो था, दैट वाज अ बैड ऑर्डर इन द आइज ऑफ लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वॉइड एब एनिशियो था, या वो ऑर्डर जो था लीगली सस्टेनेबल नहीं था, ऐसी सूरत में अगर कोई लेबर है या सिविल सर्वेंट है तो ही वुड बी इंटाइटल्ड for all the benefits for the period in which he has been kept out of the employment. Firstly, secondly ये है कि अगर ऑर्डर अनकंडीशनल है लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो प्रॉपरली उसकी जो ग्रीवियंस है उसको एड्रेस करवाना और एक प्रॉपर और एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो ऐसे ट्रिब्यूनल से लेना, ये उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस ट्रिब्यूनल को अप्रोच करता है। अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जा सकती हो, तो फिर जब तक उस इंक्वायरी का डिसीजन नहीं होगा, ये बैक बेनिफिट्स का जो इशू है ये पेंडिंग रहेगा, एंड इट वुड डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द फाइनल इंक्वायरी। और इसके बाद जो एक बात उसमें कही गई इसी जजमेंट में, वो ये थी कि डिसमिसल के ऑर्डर को का जो सेट असाइड होना है, या डिसमिसल के ऑर्डर को जब आप सेट असाइड कर देगा कोई भी ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोई भी ट्रिब्यूनल, और उसको उसका सेट असाइड किए जाना ये माने नहीं रखता। इट इज टू बी सीन वेदर दैट ऑर्डर हैज बीन सस्पेंडेड कंडीशनली और अनकंडीशनली। अगर उसमें किसी किस्म की कंडीशन जो है वो इम्पोज की गई है तो फिर बैक बेनिफिट्स जो हैं डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट उन पे होगा। और अगर नहीं की गई, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, तो फिर जो सिविल सर्वेंट है ही वुड बी इंटाइटल्ड टू बैक बेनिफिट्स। इस चीज को फर्दर एलोबरेट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, दैट इज 2021 SCMR पेज 962, और इसका टाइटल है मोहम्मद शरीफ वर्सेस IG ऑफ पुलिस। इसमें जो स्कोप ऑफ एंटाइटलमेंट है किसी सिविल सर्वेंट की विद रिस्पेक्ट टू बैक बेनिफिट्स, वो स्कोप जो है वो डिटरमिन किया गया कि क्या स्कोप होगा किसी सिविल सर्वेंट का बैक बेनिफिट्स लेने के लिए। सेकेंडली, इसमें जो जिस पीरियड के लिए एक सिविल सर्वेंट आउट ऑफ सर्विस रहता है उस पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये बात इस जजमेंट में बताई गई। एक जो तीसरी चीज थी कि जो पर्पस और मीनिंग है ऑफ द टर्म्स लीव विदाउट पे, लीव विदाउट पे जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो है वो एक्सप्लोर की, इस जजमेंट में उनको एक्सप्लेन किया। और इसमें सबसे पहले जो है बैक पे की बात की गई कि बैक पे जो है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। सिविल सर्विसेज के जितने लॉज हैं उसमें बैक पे को डिफाइन नहीं किया गया। बैक पे बेसिकली वो सैलरी है जो एक सिविल सर्वेंट अदरवाइज एंटाइटल्ड होता है हैड ही बीन केप्ट एम्प्लॉयड। उसको अगर इलीगली या अनलॉफुली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली सर्विस से अलग ना रखा जाता, सर्विस से ना निकाला जाता, तो उस पीरियड में, जिस पीरियड में उसको सर्विस से आउट ऑफ सर्विस रखा गया, उस पीरियड की जो पे है दैट इज कॉल्ड बैक पे। फिर इसके बाद उन्होंने रीइंस्टेट की जो डेफिनेशन है
उसको रीइंस्टेट को डिफाइन किया कि रीइंस्टेट का मतलब क्या है। रीइंस्टेट का मतलब ये है कि पुटिंग a civil servant into the same position in which he would have been had he been not removed unlawfully by his employer। ये रीइंस्टेटमेंट की डेफिनेशन थी। उसके बाद कुछ जजमेंट्स का हवाला देते हुए, जिनमें जो मोस्ट कंस्पिकुअस जजमेंट थी वो थी चेयरमैन स्टेट लाइफ वर्सेस सदीक अकबर, एंड द जजमेंट वाज 2013 एससीएमआर पेज 752। एक और जजमेंट थी उमर सैद वर्सेस डीईओ 2007 एससीएमआर पेज 296। इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी को रीइंस्टेट कर दें बट डिनाई कर दें टू एंजॉय दी बेनिफिट्स विच दी पीपल ऑफ हिज क्लास आर एंजॉइंग, यानी जो दूसरे सिविल सर्वेंट उसके साथ के हैं वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी शख्स को रीइंस्टेट तो कर दें लेकिन वो प्रिविलेज डिनाई कर दें तो इट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैट सिविल सर्वेंट। ये बात इसमें कही गई। एक और जो इसमें बात की गई वो ये थी कि जहां कहीं एक सिविल सर्वेंट जो है उसको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा अपनी प्रीवियस पोजीशन में, तो उसका स्टेटस बिल्कुल ऐसा ही होगा एज इफ ही वुड नेवर हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज, जैसे उसको कभी सर्विस से निकाला ही नहीं गया। आईजीपी पंजाब वर्सेस तारिक महमूद 2015 एससीएमआर पेज 77, उसमें ये प्रिंसिपल ले डाउन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ग्रांट ऑफ बैक बेनिफिट्स जो है दैट इज अ रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। इसके बाद जो बात की गई कि एक एक्सेप्शन की जो बात उसमें की गई वो ये थी कि अगर इस दौरान, इस पीरियड के दौरान जिस दौरान कोई सिविल सर्वेंट आउट ऑफ सर्विस रहा, हैड ही बीन एम्प्लॉयड गेनफुली इन सम अदर डिपार्टमेंट और सम अदर बेनिफिशियल पर्पस, यानी जहां कहीं अगर ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर कोई जॉब करता रहा हो या कहीं से कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इसकी सामने आ जाती है सिविल सर्वेंट की, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो जो उस अरसे में उस शख्स ने जो पैसे कमाए होंगे दैट वुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट दैट वेरी पीरियड जिसमें वो बंदा आउट ऑफ सर्विस रहा हो। फिर वो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें सिविल सर्वेंट बैक बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें जो बैक बेनिफिट के हवाले से जो जो प्रोविजन मौजूद हैं उसका ये इंस्ट्रक्शन जो है अंडर सीरियल नंबर 155 वॉल्यूम 2 एस्टा कोड 2007 के एडिशन में इसकी बात की गई। इसके अलावा सेक्शन 16 जो है पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की अरियर्स ऑफ पे की बात करती है। तो ये वो लॉ की प्रोविजंस हैं जो बैक बेनिफिट को डील करती हैं, और अगर कोई मैटर ऑफ लीनियंसी, कंपैशन या कोई और ऐसा मैटर जो है जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के तौर पे ट्रिब्यूनल ने कंसिडर किया हो और किसी शख्स को रिस्टोर कर दिया हो, तो ये कहा, इस जजमेंट में ये कहा गया कि इट विल नॉट इरोड द चार्ज, यानी इससे चार्ज खत्म नहीं होगा। अगर किसी कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी शख्स को रीइंस्टेट किया गया है तो उसका चार्ज खत्म नहीं होगा, उससे जो एलिगेशंस हैं वो खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन उस लीनियंसी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर अथॉरिटी को ये डिटरमिन करना होगा कि क्वांटम ऑफ बैक बेनिफिट्स जो है वो क्या होगा, कितना होगा। लीव विदाउट पे और लीव ऑफ द काइंड ड्यू, लीव विदाउट पे और लीव ऑफ द काइंड ड्यू, ये क्या चीज है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जहां कहीं किसी सिविल सर्वेंट पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी इंपोज की गई है और उसमें द पीरियड फॉर विच ही रिमेन्स सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विसेज और बीइंग रिमूव फ्रॉम सर्विस, उसमें तो वो जो इंटरवीनिंग पीरियड है, जो इंटररेग्नम है, जितने पीरियड के लिए वो शख्स आउट ऑफ सर्विस रहा है और फिर उसके रीइंस्टेटमेंट तक, यानी आउट ऑफ सर्विस रहने से रीइंस्टेटमेंट तक का जो पीरियड है, इस इंटररेग्नम में इसको जो है वो लीव विदाउट पे कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज किसी सिविल सर्वेंट की सर्विस में अगर ब्रेक आ जाए तो ही कुड नॉट बी रीइंस्टेटेड। टेक्निकली ये एक टेक्निकलिटी है कि जहां की एक सिविल सर्वेंट की सर्विस ब्रेक हो जाती है तो आप उसको सिविल सर्वेंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो रीइंस्टेटमेंट के बाद ये जो पीरियड होता है, इफ इट इज नॉट बीन कंडोन्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग द बैक बेनिफिट्स, या कोई पेनल्टी है जो सर्व की है सिविल सर्वेंट ने इस दौरान, तो इसको जो है वो कंडोन इस तरह किया जा सकता है कि इसको ट्रीट किया जाए एज अ पीरियड विच इज अ पीरियड विदाउट पे।